नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 45 और श्लोक नंबर 46। आइए सबसे पहले देखेंगे श्लोक नंबर 45। सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहे निवर्तयितुं प्रसीदः दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा विसृज्यताम धेनु इयं महर्षि। तो राजा दिलीप उस शेर से कह रहे हैं, सिंह से कह रहे हैं, सत्वम त्वम मने तुम, मदीयेन मने मेरे, देहेन मने शरीर से, शरीर वृत्ति अपने शरीर की वृत्ति, निवर्ति तुम मने करने की, प्रसीद मने कृपा करें। हे सिंह, तुम मेरे शरीर से अपनी शरीर वृत्ति करने की कृपा करें, अर्थात तुम अपनी भूख प्यास जो भी है इस नंदनी गाय के शरीर से न करके मेरे शरीर से अपनी भूख प्यास मिटा लीजिए। ऐसा राजा दिलीप उस सिंह से निवेदन करता है, कृपा कीजिए कह रहा है। त्वम मने तुम, मदीयेन मने मेरे, देहेन मने शरीर से, शरीर वृत्ति, निवर्तयुतुम प्रसीदः, प्रसीद मने कृपा कीजिए, तुम मेरे शरीर से अपने शरीर की वृत्ति पूरा करने की, अपनी भूख प्यास मिटाने की कृपा कीजिए। क्यों? दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा, दिन अवसान, जब दिन ढल जाएगा, दिन अवसान हो जाएगा तो उत्सुक हो जाएगी इसकी बालवत्सा माने बछड़ा। जब दिन ढल जाएगा, सायकाल हो जाएगा तो इसका बछड़ा जो है उत्सुक हो जाता है, उत्सुक हो जाएगा। विसृज्यताम मने छोड़ दीजिए, महर्षि मने महर्षि का, धेनु मने गाय को, इयम मने यह, तुम इस महर्षि वशिष्ठ की गाय को, इयम मने यह, धेनु मने धेनु को, विसृज्यता मने छोड़ दीजिए, महर्षि मने महर्षि की, तुम इस महर्षि वशिष्ठ मुनि की इस गाय को छोड़ दीजिए। विसर्जिताम का मतलब छोड़ दीजिए, इयम धेनु मने इस गाय को, किसकी गाय है? महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा, क्योंकि दिन के अवसान हो जाने पर अर्थात सायकाल हो जाने पर इसका छोटा सा बछड़ा जो है उत्सुक होता है, इसलिए तुम इस महर्षि वशिष्ठ की गाय को छोड़ दीजिए। मदीयेन देहेन शरीर वृत्ति निवर्ती तुम प्रसिद्ध, तुम मेरे शरीर से अपनी भूख प्यास मिटाने की कृपा कीजिए। ठीक है ना? आपको इसका संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए और व्याख्या आनी चाहिए। कहीं पर दिक्कत हो समझने में तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समीप आगत जीवों से जीविका चलाने वाले, तुम मेरे शरीर से अपना निर्वाह करने की कृपा कीजिए। निवर्ती तुम का मतलब निर्वाह हो गया यहाँ पर, प्रसिद्ध मने कृपा कीजिए। शरीर वृत्ति का मतलब हो गया समीप आए हुए जीवों से जीविका चलाने वाले। मदीयेन से देहेन का मतलब मेरे शरीर से, ठीक है ना? दिन के अंत में जिसका छोटा बछड़ा उत्सुक हो रहा है, ऐसी वशिष्ठ की इस गौ को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए के लिए कौन सा शब्द है? विसृज्यताम। बछड़े के लिए कौन सा शब्द है? वाल वत्सा। मेरे शरीर के लिए कौन सा शब्द है? मदीयेन तेहेन। ठीक है ना? तो आइए अगला श्लोक देखते हैं। अथ अंधकारम गिरिगौवराणाम दष्टा मयूखै सकलानि कुर्वन् भूय स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती
किंचित विहस्य अर्थपतिम बभासे। अथ माने इसके बाद, अथ अंधकारम, अथ माने इसके बाद, यानी कि राजा दिलीप के वचनों को सुनने के बाद, अथ माने इसके बाद, अंधकारम गिरि गौवाराणम, गिरि माने पर्वत की, गौवाराणा माने गुफा के, पर्वत के जो गुफा है ना उसके अंधकार को सकलानि कुर्वन, टुकड़े टुकड़े करता हुआ, सकलानि का मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया, कुर्बन माने करता हुआ, कैसे करता, दष्टा मयूख है, अपने दष्टा माने दांतों के, मयूख है माने किरणों से। इसके बाद क्या होता है, उस गुफा के अंदर जो पर्वत की गुफा के अंदर, गिरि माने पर्वत, गौवराणा माने गुफा, पर्वत की गुफा के अंदर जो अंधकार है ना उसको अपने दांतों की किरणों से टुकड़े टुकड़े करता हुआ, कौन, सिंह, सिंह ने अपनी दांतों से की चमक से, किरणों से उस पर्वत की गुफा में जो अंधकार है उसको टुकड़ा टुकड़ा, थोड़ा अंधकार हो गया होगा ना, तो वैसे भी सायकाल हो रहा है और वैसे भी गुफा है तो अंधकार है हो गया वहां, तो उस अंधकार को किससे प्रकाशित किया, अपनी दांतों की किरणों से, सकलानि कुर्वन, सकलानि में टुकड़े टुकड़े करके, पर्वत की गुफा के अंदर अंधकार को अपनी दांतों की किरणों से टुकड़े टुकड़े करते हुए, स भूय भूतेश्वर पारस्वर्ती, भूतेश्वर पारस्वर्ती का मतलब है यहाँ पर सिंह, भूतेश्वर पारस्वर्ती का मतलब क्या हुआ, भूतेश्वर माने शिवजी हो गए, भूतों के ईश्वर, प्राणियों के ईश्वर, शिवजी के, पारस्वर्ती में पास रहने वाले, अर्थात वह सिंह जो है शिवजी का के पास रहने वाला है, अर्थात भूतेश्वर पारस्वर्ती का मतलब है शिवजी के पास रहने वाले, अर्थात सिंह ने, ठीक है। सह भूतेश्वर पारस्वर्ती, उस सिंह ने, किंचित मने कुछ, बिहस्य मने हंसकर, बभासे मने बोला, किसको, अर्थपति मने अर्थपति यानी कि राजा दिलीप को, वह सिंह जो है कुछ हंस करके राजा दिलीप से बभासे मने बोला। सिंपल है, अच्छा है श्लोक। तो अथ माने इसके बाद, अथ अंधकारम गिरि गौवराणम दष्ट्रा मयूख सकलानि कुर्वन् भूयश्च भूयः स भूतेश्वर पारस्वर्तीम किंचित विहस्य अर्थपतिम बभासे। किंचित विहस्य, किंचित विहस्य, किंचित मने कुछ, विहस्य मने हंसकर, अर्थपति मने राजा दिलीप से, बभासे मने बोला, कौन बोला, भूतेश्वर पारस्वर्ती, जो भूतेश्वर प्राणियों के ईश्वर अर्थात शिव जी के पारस्वर्ती हैं, शिव जी के पास रहते हैं, अर्थात सिंह, शिव जी के पास रहने वाला है, शिव जी का अनुचर सिंह है वो। अथ अंधकारम, अथ बने इसके बाद, यानी कि राजा दिलीप के वचनों को सुनने के बाद, गिरि गौवाराणाम अंधकारम, पर्वत की गुफा के अंधकार को दष्टा मयूख है अपने दांतों की किरणों से, सकलानि कुर्वन, टुकड़े टुकड़े करता हुआ, वह सिंह कुछ हंस करके राजा दिलीप से बोला। आ गया होगा, कोई भी शब्द का मीनिंग आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप चाहें तो अगर आपके मतलब का ये वीडियो बनता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके मतलब का है। और आपके साथ साथ अगर किसी के मतलब का की वीडियो है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं व्यक्तिगत, शेयर वाले बटन में जाएंगे, सीधे ऑप्शन आएंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे तो उसके व्हाट्सएप वाले नंबर में आप उसको शेयर कर सकते हैं व्यक्तिगत, ताकि आपके साथ साथ उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, राजा दिलीप के कथन को सुनने के पश्चात जीवेश्वर शिव के पार्श्ववर्ती अनुचर मृगेंद्र ने पर्वत कंदराओं के अंधकार को अपनी दाणों की चमक से, दष्टा माने दाणों या दांतों की चमक से, टुकड़े टुकड़े करते हुए कुछ हंसकर धनपति दिलीप से
कहा। अब जो भी कहा होगा वह हम आपको अगले श्लोक में, अगली वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।